इस लड़की ने सिर्फ अपना सिर छुआ और सोच भी नहीं सकती थी कि दूर दक्षिण कोरिया में विशाल जीव ने भी अपना सिर छू लिया। शुरुआत में लड़की को लगा कि यह शायद एक संयोग है, लेकिन जब उसने सियोल वेबसाइट पर प्लेबैक देखा तो पाया कि विशाल जीव की हरकतें उससे बिल्कुल मेल खा रही थी। अब मन के अनुमान को सत्यापित करने के लिए एनी ने तुरंत पार्क में जाकर हाथ बढ़ाने का कार्य किया और फिर घर लौटकर टीवी में कोरियन दानव की गतिविधियों को देखा। परिणाम स्वरूप उसने पाया कि दानव की गतिविधियां उसके द्वारा किए गए कार्यों से बिल्कुल मेल खाती थी। अपनी अटकलों को और पक्का करने के लिए एनी अपने कुछ दोस्तों को पार्क ले गई, फिर दोस्तों को बेंच पर बैठने दिया और उन्हें अपने मोबाइल से सियोल वेबसाइट पर जाइंट मॉन्स्टर की गतिशीलता देखने को कहा। जैसा कि उम्मीद थी, जैसे ही एनी ने पार्क में एक नृत्य किया, वैसे ही कोरिया का वह विशालकाय भी अजीब तरह से नृत्य करने लगा, मानो इस वक्त वह विशालकाय एनी हो और एनी वही विशालकाय। इतना ही नहीं, दोस्तों ने आश्चर्य से पाया कि उनके शारीरिक अनुभव में भी कुछ संबंध है। कोरिया के दानव पर एक मिसाइल ने हमला किया तो एनी की कमर में भी अचानक से दर्द उठा, जिसके चलते एनी ने तुरंत एक चीनी कुंग फू का प्रदर्शन किया और कोरिया के दानव ने भी वही हरकत की, जिससे एक हेलीकॉप्टर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। जब दोस्त इस पर आश्चर्यचकित हो रहे थे, तभी एनी अचानक बाईं पैर से दाईं पैर पर ठोकर खाकर पार्क के मैदान में गिर पड़ी। हालांकि वही उसके गिरने के कारण था कि उसने सीधे सियोल की कई ऊंची इमारतों को खंडहर में बदल दिया, यहाँ तक कि सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई। कोरिया के लोगों में घबराहट न फैले, इसके लिए एनी दोबारा उसी पार्क में आई और कोरियाई लोगों से माफी मांगने का इरादा किया। उसने पहले उंगली से जमीन की ओर इशारा किया, फिर नीचे मौजूद लोगों को जल्दबाजी में हट जाने का संकेत दिया। जब एनी ने सुनिश्चित कर लिया कि उसके नीचे की जमीन बिल्कुल सुरक्षित है, तब वह धीरे धीरे नीचे झुकी और हाथ से जमीन पर मुझे माफ करें लिख दिया और कहा कि वह अब कभी नहीं आएगी, ताकि लोग न डरें। यह देखकर नागरिकों ने उसे अंगूठा दिखाकर सराहा और इसके बाद एनी ने अपना वादा निभाया और फिर कभी उस पार्क में नहीं गई। सोच रही थी कि खतरा खत्म हो चुका है, लेकिन एक दिन सुबह जब वह उठी तो उसने पाया कि कोरिया की सड़कों पर एक विशालकाय रोबोट अराजकता मचा रहा है। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए अन्ना तुरंत बाहर पार्क में गई और उसने देखा कि उसकी दोस्त पार्क में ऊधम मचा रही थी। इसने यह साबित कर दिया कि वह रोबोट वास्तव में उसकी दोस्त थी। एनी ने यह देखकर जल्दी से अपनी दोस्त को यहाँ से जाने के लिए समझाने की कोशिश की, पर उसकी दोस्त इस मस्ती में पूरी तरह डूब चुकी थी और यहाँ तक कि एनी को उसे एक मुकाबले के लिए चुनौती भी दिला दी। लड़की ने बस हाथ से बगल की ओर इशारा किया। वहीं दूर दक्षिण कोरिया का विशालकाय प्राणी भी वैसे ही बगल की ओर इशारा कर रहा था। एनी ने दोस्त को तुरंत इस पार्क से निकलने की चेतावनी दी, पर दोस्त ने सुना ही नहीं, जिससे गुस्से में एनी ने एक थप्पड़ मार दिया। परिणाम स्वरूप दक्षिण कोरिया के विशालकाय प्राणी ने भी वही हरकत की। हालांकि यह विशाल